जय भीम, जय छत्रपति साहू जी महाराज। दोस्तों, आज साहू जी का जन्मदिन कहते हैं। लोगों का कहना है कि आज साहू जी का जन्मदिन है, लेकिन मैं एक लंबे समय से जानती हूँ कि साहू जी का जन्मदिन अगले माह 26 जुलाई को, ये मैं लंबे समय से जान रही हूँ। लेकिन कुछ वर्षों से, शायद 2-3 वर्षों से 26 जून को मनाया जा रहा है इनका जन्मदिन। क्या कारण है? मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि 26 जून उनका जन्मदिन है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, 26 जुलाई 1902 में एक सरकारी दस्तावेज में एक आदेश पास हुए थे। उस सरकारी दस्तावेज का नाम बता दूं, करवीर गजट। करवीर गजट में एक अभूतपूर्व जबरदस्त घोषणा की गई थी साहू जी महाराज के द्वारा। उन्होंने कहा था कि हमने निश्चय किया है कि पिछड़ी जातियों के उत्थान की जो हमारी नीतियां हैं, पिछड़ी जातियों के उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और इन वर्गों को सरकारी क्षेत्र में पहले से नौकरियों में अधिक भागीदारी देना, ये उनका संकल्प था। ये कब का है संकल्प? 26 जुलाई 1902। किस गजट में? करवीर गजट। ये मैंने एक प्रसिद्ध लेखक की किताब में पढ़ा है, करीब 20 वर्षों पहले। उससे पहले भी ये किताब छपी होगी। तो क्या कारण है कि 3 साल बाद ये अचानक से 26 जून हो गया? तो दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है कि ये खतरे की घंटी है। कारण कि छत्रपति साहू जी महाराज ने जो काम किया था, इससे एक वर्ग में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण वर्ग में एक तहलका सा मच गया था। आप सभी जानते हैं, बोलने में क्या पड़ रहा है मुझे। तो उसमें जो तहलका मच गया था छत्रपति साहू जी महाराज के काम से, उन्होंने उनसे तिलक नहीं लगवाया, ये उनका एक दुख का कारण था। फिर उन्होंने जो कार्य किए, 20वीं सदी के जो सबसे महान कार्य करने वाले राजाओं में छत्रपति साहू जी महाराज राजा माने जाते हैं। इन्होंने मानवता के ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे दुश्मन के दांतों तले उंगली दब गई थी। इन्होंने कौन ऐसा काम नहीं किया जिससे आप अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लगेगा कि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने समय में इतना अधिक काम किया जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो हम देखते हैं कि साहू जी ने क्या क्या किया। साहू जी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और वे ही इनके संस्थापक और अध्यक्ष थे। उनके समय में सरकारी नौकरियों में किनकी हिस्सेदारी थी, ये तो आप जानते हो। न समानता थी। उनके समय में जो सरकारी नौकर हुआ करते थे, जो सरकार के इसमें रह के काम करते थे, उसमें सबसे बड़ी जिसकी हिस्सेदारी थी, उनके साहू जी महाराज के आने के बाद सब उलट पलट गया। जैसे उन्होंने सामाजिक समरसता को देखते हुए, सामाजिक हिस्सेदारी को देखते हुए, समाज के सबसे निचले तबके के लोग जो थे, उनको उन्होंने अधिक प्रसार प्रचार करने के लिए उनको शिक्षा पर ज्यादा बल दिया। साहू जी महाराज ने शिक्षा पर बल दिया, और शिक्षा पर बल देने से किसे तकलीफ होती है ये सभी जानते हैं, बोलने की क्या जरूरत है। तो शिक्षा के प्रचार के लिए जो साहू जी महाराज ने एक नीति अपनाई थी, उस नीति के खिलाफ सामंती हो गए और उन्होंने दुष्प्रचार किया साहू जी महाराज के खिलाफ, और लोगों को उनके खिलाफ भड़काया, विरोध करना शुरू किया। लेकिन साहू जी महाराज ने किसी तरह की कोई परवाह नहीं की। मतलब कहने का, साहू जी महाराज पिछड़े लोगों के लिए, उत्थान के लिए, जो समाज में कोई भागीदारी नहीं निभा पा रहे थे, उनके उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। अब हम देखते हैं कि साहू जी महाराज के काम करने से
ये क्या क्या रिजल्ट आया। जैसे साहू जी महाराज जब 26 जुलाई 1902 में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान कर दिया 50%, तो फिर जब ये दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, करवीर गजट में ये बात आई है, फिर ये बदल कैसे सकता है? ये समझ से बाहर है। हमारे जो प्रिय नेता साहू जी थे वो बहुत धैर्यवान थे। उन्हें टॉर्चर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। ये जो दस्तावेज आपको 26 जुलाई आरक्षण का जो आपने सुना कि 26 जुलाई 1902 को जो उन्होंने दस्तावेज पास किए थे, ये आदेश कहाँ का था पता है? इंग्लैंड से। वो इंग्लैंड गए हुए थे, इंग्लैंड की घोषणा थी। इंग्लैंड से उन्होंने अपने ऑफिस में घोषणा की थी कि ये काम मेरे आने पर ये काम शुरू हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस तरह का राजा देखने को नहीं मिला है 20वीं शताब्दी में। तो हम देखते हैं कि इससे उत्थान किसका हुआ? ऑब्वियसली पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ। इन्होंने शेड्यूल कास्ट, उस समय हमें अछूत कहा जाता था, तो अछूतों को भी इन्होंने अपने सरकारी ऑफिस में इन्होंने सबको भागीदारी दी। सभी को इन्होंने सरकारी पदों पर इन्होंने रखा। एक बात मैं बताऊं, एक कांवले नाम का एक लड़का था जो अपना व्यवसाय करता था, अछूत जाति का था। उनको वो पानी पीने के लिए, कुआं से पानी पीने के लिए चला गया तो उसकी पिटाई कर दी। जब साहू जी महाराज के पास खबर आई तो उन्होंने उनको बुला करके उनको कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि साहब मैं अपना ही व्यवसाय करना चाहता हूँ। तो देखिए साहू जी महाराज क्या करते हैं। साहू जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ उस लड़के के दुकान में, वो चाय का बिजनेस करते थे, उस लड़के के दुकान में मंत्रिमंडल के साथ चाय पीने के लिए जाते थे। ये है आपसी भाईचारा बनाने का एक तरीका। तो आपसी भाईचारा, समानता, बंधुत्व, ये तो किसी को पसंद ही नहीं आती है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब कि छत्रपति, आज मेरा ये बोलने का यही मतलब है कि जो चीज सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, 26 जुलाई 1902 का जो करवीर गजट में दर्ज है कि इन्होंने 50% रिजर्वेशन लागू किया, उसको कहीं बदलने की साजिश तो नहीं है। ये 3 साल में, जैसा मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने कहा है कि 3 साल में ये ऐसा सर्कुलर आया है, खोज हुई है, तो ये कहीं साजिश तो नहीं है। हमारा समाज संविधान नहीं पढ़ा, वो नहीं जानता है संविधान क्या है। लेकिन जो हमारे विकास से घबराता है, जो हमारे विकास को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो तो बेवकूफ नहीं है। वो छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन को ही टच क्यों किया? अब मान लिया जाए 100 साल बाद बाबा साहब के जन्मदिन को टच कर दिया जाए, तो क्या हम वही मान लेंगे? आखिर 20, 25, 30 वर्षों से जो जन्मदिन हम मनाते आ रहे हैं 26 जुलाई, उसको 26 जून को हम कैसे मनाएं? क्यों हम मान लें इसको? क्यों सरकार जो कह रही है उस बात को मान लें? 26 जुलाई हम 30 साल से 20 साल से पढ़ रहे हैं, तो क्या जो लेखक लिखने वाले डेट थे, उनको डेट कहाँ से मिला? ये जो डेट था वो कहाँ से उनको मिला? तो क्या उन्होंने ऐसे ही डेट डाल दिया था? मुझे तो लगता है ये कोई जरूर गहरी साजिश है। साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन लागू किया, ये जरूर, क्योंकि वो मूल चीज को देखता है, सीधे अप पर नहीं पहुंचता। वो मूल चीज को देखता है जो हमारे लिए खतरा साबित है, हो रहा है। वो मूल चीज को देखता है, पढ़ता है, रीड करता है और तब उस पर कलम चलाता है। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि सावधान रहना चाहिए। और कोल्हापुर स्टेट से, कोल्हापुर राज्य से अगर महाराष्ट्र लोग यहाँ पर फेसबुक में हैं तो उनको थोड़ी सी छानबीन तो जरूर करनी चाहिए। 26 जुलाई, 26 जून, मेरे ख्याल से 20-25 वर्षों से मैं 26 जुलाई मानती आई हूँ,
तो मैं 26 जुलाई को ही छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मदिन मनाऊंगी। जय भीम, जय छत्रपति साहू जी महाराज, जय संविधान।